नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर कोचिंग के अंदर मैं फिर से आपके लिए लेके आ रहा हूँ घड़ी यानी क्लॉक, और टाइप नंबर 4 है कोण ज्ञात करना। थोड़ा सा मैं पीछे का आपके लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों कि जो पीछे अपन ने देखा था कि 0 डिग्री, एक तो देखा था अपन ने 0 डिग्री यानी इसको बोलते हैं अपन अतियापन समपाती, और दूसरा अपन ने या फिर अपन इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। एक अपन ने देखा था यहाँ पे यानी कि दूसरा अपन ने देखा था 180 डिग्री। इसमें दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में थी, इसमें दोनों सुई एक ही दिशा के अंदर थी। और तीसरा अपन ने देखा था कि यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री के अंदर क्या है कि यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता हो, 90 डिग्री का कोण बनता। इसमें 0 घंटे का अंतर होता है इसके अंदर, यानी कि 2 भागों बांटते हैं, इसमें 6 घंटे का अंतर होता है। इसमें कितने घंटे का अंतर होता है दोस्तों, 3 घंटे का। यही था, थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन को मैं एक ही साथ में रिवाइज कर रहा हूँ कि देखो आपको कैसे याद करना है। जैसे मान लो आपके पास में घड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको, जैसे देखो दोस्तों, यदि मैं आपको पूछा जाए इसके अंदर 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 बजे से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 0 डिग्री का मतलब होता है कि कितने घंटे का अंतर होता है, कुछ भी घंटे का, कोई घंटे का यानी 0 घंटे का अंतर होता है। तो इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है कि यानी कि, और आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। यदि आपको मैं बता देता हूं 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, 4 घंटे के अंदर 120, 5 घंटे के अंदर 150, 6 घंटे के अंदर 180, 7 घंटे के अंदर 210। क्या आपको पता है? यदि आपको जिसकी याद नहीं है तो अपन भाग दे लेंगे। आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आप यदि आपकी याद नहीं है, क्वेश्चन आ जाए यानी कि 150 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3 से 4 पूछ ले, तो 1 घंटे में 30 डिग्री की बात करता है तो कुल टोटल कितने घंटे आ जाएंगे, 5 घंटे। क्या 5 घंटे आ गया वापस, ये ध्यान रखें। यानी कि कहने का मतलब पूरी रीजनिंग को, पूरे चैप्टर को अपन लॉजिकली देखेंगे। इसमें रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि पूरी घड़ी का मैं सार बता रहा हूं। जैसे आपको 3 घंटे, जैसे मान लो मैं 0 डिग्री की बात करता हूं, 0 का मतलब, 0 घंटे का मतलब यहां पे कितना डिग्री, 0 डिग्री, यानी या फिर अपन इसको बोल सकते हैं 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पे 3 से 4 का मतलब 3 बजे तक कितना मिनट होती है, 15, और 15 के अंदर किसका भाग देना है, 11 का। तो 11 एकम 11 से इसमें कितना, 4/11, तो 15 और 1 16 सही 4/11। लेकिन अब इसमें पेन ही चलाना है। यदि मैं आपको पूछा जाए इसमें 7 से 8 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 7 बजे तो कितनी मिनट होती है, 35, और 35 के अंदर किसका भाग देना होता है, 11 का। तो 11 3 33, 35 ये 33 ये, तो 35 और 3 बार ये गया, तो 35 से 3 38, 38 में 8 आ गया तो शेषफल 2, 38 से 2/11। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि मैं आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यदि 6 बजे से 7 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा, तो देखो दोस्तों, समकोण की बात करते हैं तो समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये समकोण ही तो है, तो इसमें कितने घंटे होते हैं, 3, तो इसमें 3 घंटे जोड़ लेंगे। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक बार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यानी कि 180 जो डिग्री होता है, इससे कम वाले, कैसा भी हो, इससे कम वाले 2 बार बनते हैं, और जो 180 से अधिक होते हैं वो कितनी बार बनेंगे, 1 बार बनते हैं। ये जरूर ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पे 180 से कम है, मैं 90 की बात करता हूँ, 30 भी 2 बार बनेंगे, 60 भी 2 बार, 90 भी, 120 भी, 150 भी, सभी 2-2 बार बनेंगे। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि 90 डिग्री, तो यानी एक बार अपन इसमें क्या करेंगे, +3 जोड़ देंगे। 6 और 3 कितना होगा, 9, 9 बजे तो कितनी मिनट, 45, तो यार 45 के अंदर किसका भाग देंगे, 11 का। तो 11 चौक 44, शेषफल 1/11, तो 45 से 4 कितना होगा, 49 सही 1/11।
और एक बार इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 3, 3 बजे तो कितने मिनट 15, 15 के अंदर किसका भाग देंगे 11 का, तो 11 एकम 11, शेषफल कितने 4/11, तो 15 रे कितना होगा 16 से 4/11। और आप ये भी ध्यान रखिए सभी का योग कितना होगा 10 होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में उसी बंदे के समझ में आ सकता है जो कंटिन्यू यहाँ पे घड़ी का जो लेक्चर देख रहे हैं, कोई बीच में देख रहे तो उसकी दिक्कत होगी कि सर ये बीच में क्या कर रहा है। लेकिन दावा मैंने आपके साथ ये किया था कि दोस्तों मैं यहाँ पे सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं किसी का भी प्रयोग नहीं कर रहा, सिर्फ आपको जितने 3 टाइप मैंने पढ़ाए हैं पूरे माइंड में क्लिक कर रहा हूं। अब 3 नहीं, यदि क्वेश्चन आ जाए 30 डिग्री का आ जाए, कोई जरूरी नहीं एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। अब देखो दोस्तों 30 डिग्री की बात यदि मैं करता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, आपके पास में क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो 30 डिग्री 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 30 डिग्री का मतलब कितने घंटे 1 घंटे। तो पहले देखो समकोण का मतलब कितने घंटे थे 3 घंटे, तो अब इसमें कितने घंटे हैं 1 घंटे, तो इसमें दोस्तों 1 घंटे जोड़ो, 3 रे कितना हो गया 4, 4 बजे तो कितने मिनट होती है 20, और 20 के अंदर किसका भाग देना है 11 का, तो 11 एकम 11, तो शेष में कितने 9/11, तो 20 रे कितना हो 21 से 9/11। अब जैसे एक बार आप प्लस किया तो एक बार आपको माइनस करना है, 3 में से 1 हटाएंगे तो कितना होगा 2, 2 बजे तो कितने मिनट 10, और 10 के अंदर किसका भाग देंगे 11 का, नहीं जाता है, तो 10 से 10/11। अब जैसे मान लो क्वेश्चन दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाए 8 बजे से 9 बजे के बीच में, 8 बजे से 9 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 60 डिग्री की यदि मैं बात करता हूं यानी 30 का मतलब 1 घंटा, तो 60 का मतलब कितने घंटे होते हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 8 के अंदर एक बार 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6, कितने हो गए 6 बजे तो कितना होगा 30, 30 के अंदर किसका भाग देंगे 11 का, तो 11 दूनी 22, 30 से 2 32, 32 में 2 आ गया, शेषफल कितना 8, तो 32 से 8/11। अब एक बार प्लस करेंगे, 8 के अंदर 2 जोड़ेंगे कितने होंगे 10, 10 का मतलब कितने मिनट होती है 50, 50 तो ये है, 50 के अंदर अपन 11 का भाग देंगे तो 11 चौक 44, 50 ये 4 ये, तो 54 से 54 में 4 आ गया, शेषफल 6, तो 54 से 6/11। कहने का मतलब यानी 3 टाइप की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछे, लेकिन मेरे को पता है आपकी बुक में एक तो ये दे रखा है, एक आपको 0 डिग्री या 360 डिग्री बोल सकते हैं, 90 डिग्री बोल सकते हैं, एक ये आपकी बुक में केवल 3 ही दे रखा है। लेकिन अपन को माइंड में फीड करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए, अपन एक कदम आगे रखें सभी से, एक कदम कैसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे, क्यों ना अपन ये 3 टाइप की बात करें, क्यों ना अपन सभी को बात कर सकते हैं। जैसे यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यानी कि 150 डिग्री कोण कब बनेगा, तो सभी में 150 का मतलब कितने घंटे 5 घंटे, निकालेंगे कैसे 30 का भाग दे दें तो वो घंटे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए दोस्तों आपका हर क्वेश्चन का जवाब होगा। ऐसे नहीं कि इसका अलग सूत्र बनाएंगे, इसका अलग सूत्र बनाएंगे, इसका अलग, बुकों में अलग अलग है 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 सूत्र तो यही बन गए थे, लेकिन इस सभी का मैंने एक ही लॉजिकल बताया दोस्तों, जितने घंटे हैं उतने घंटे जोड़ दो और घटा दो। ये जरूर ध्यान रखें, यदि 180 से ऊपर होता है तो केवल कितनी बार बनेगा, एक बार, सिर्फ आपको प्लस प्लस करना है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। और यदि 180 से नीचे होता है तो जितने घंटे एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करें और माइंड में फीड करें। अब मैं अपना जो टाइप लेके जो चल रहा हूं कोण ज्ञात करना, इसको देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों, यानी कि कोण ज्ञात करना अपना जो चल रहा था, पीछे अपन ने अभी रिवाइज किया है कि बिना सूत्र से पूरे क्वेश्चन अपन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए अपन लॉजिकल इसमें भी अपन क्या करेंगे कि 1 मिनट के अंदर, मैंने आपको बताया था कि यहां पे 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। फर्स्ट वीडियो के अंदर घड़ी के अंदर मैंने बताया था 6 डिग्री का, मैं आपको बताऊंगा सूत्र कैसे बनता है। 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, आधा डिग्री का। फिर से बोल रहा हूं यहां पे 1 मिनट में मिनट वाली सुई तेज चलती है तो वो कितना डिग्री का, 6 डिग्री का। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का, आधा डिग्री का।
तो देखो दोस्तों दोनों का अंतर कितना होता है 1 मिनट में, तो दोनों का अंतर 6 में से आधा गया तो कितना होगा 5.5, या फिर मैं 5.5 को यदि मैं बोल सकता हूं क्या 11/2 बोल सकता हूं, 11/2 डिग्री बोल सकता हूं मैं इसके अंदर। तो ये ध्यान को या तो 5.5 बोल दो या फिर 11/2 डिग्री, बात एक की है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर, मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में ये घड़ी है 12, 6, 3, 9। देखो मैं यहाँ पे सूत्र से भी बताऊंगा, लॉजिकल भी बताऊंगा यहाँ पे दोनों, लेकिन सूत्र से आपको टाइम भी लगेगा, फंस भी जाएंगे, लेकिन लॉजिकल में अपन बिल्कुल नहीं फंसेंगे। ये आपकी घड़ी बन के तैयार हो गई है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया। जैसे मान लो आपके पास में है 3:30, क्वेश्चन ये है 3:30 हो रही है, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो एक बार आपके जैसे मान लो एग्जाम में सूत्र याद नहीं आ रहा है, सूत्र है इसका, लेकिन आपको जैसे मान लो एग्जाम में सूत्र याद नहीं आ रहा है, तो अपन आपके पास में समय बच गया, तो आपको एक लॉजिकल बात सोचे कि यदि मिनट वाली सुई 30 के ऊपर, तो सीधी सी बात है कि मिनट वाली सुई कहां पे रहेगी, खुद सभी को पता है कि भाई 6 के ऊपर 30 मिनट होती है, सही बात है। तो यहां पे ये क्या 3 के ऊपर रहेगी क्या, नहीं। यदि ये सुई 12 पे होती तो 3 पे होती, लेकिन यदि घंटे वाली सुई, यदि मिनट वाली सुई यहाँ पे 6 पे आ गई, तो घंटे वाली सुई कितना, क्या दोनों के बीच में आएगी कि नहीं आएगी, ये 12 पे आ जाएगी तो ये 4 पे आ जाएगी, सभी को पता है। तो घंटे वाली सुई ये है, मिनट वाली सुई है। तो देखो दोस्तों ये कितना डिग्री का कोण, आपके सूत्र याद नहीं है, तो सभी को पता है कि यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 30 डिग्री। यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक 30 है, लेकिन ये तो बिल्कुल बीच में है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 15। तो देखो दोस्तों इसको जोड़ना ही तो है, 30 है 30 60 और 15 कितने होंगे, 75 डिग्री। तो देखो दोस्तों कितना डिग्री का कोण बन गया, 75 डिग्री। ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों इतना सिंपल नहीं आएगा आपके सामने। ये तो मैंने आपको समझाया है कि आप अंदाजन कैसे कर सकते हो, ये तो खैर फिक्स निकला है। यहाँ पे 32 मिनट हो सकती है, 33 हो सकती है, 34 मिनट हो सकती है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूं, 2 आपके पास में देखो दोस्तों क्वेश्चन आ गया 2 यदि आपके पास में आ गया 2:32 की यदि मैं बात की जाए, 2:32। अब ये तो फिक्स पे नहीं रहेगी ना मिनट वाली सुई, थोड़ा आगे जाएगी। 30 मिनट तो ये, तो 30 मिनट पे बिल्कुल यहाँ पे होती है, लेकिन 32 मिनट, 32 का मतलब 2 मिनट और एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो 5 मिनट है, तो लेकिन करीबन यहाँ पे रहेगी मिनट वाली सुई, यहाँ पे रहेगी। अब घंटे वाली सुई यानी इसके बीच में नहीं रहेगी, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आगे खिसकेगी, तो करीबन यहाँ पे 20 मान लो, ये मान लेते थोड़ा सा नीचे घंटे वाली सुइयां। एग्जाम में तो क्या है आपको अंदाजन देखना होता है। एग्जाम में देखो आपको पता है 10 डिग्री के लगभग, तो ये मान लेते हैं। एग्जाम की बात करूं मैं, फिक्स नहीं निकाला, फिक्स अभी निकालेंगे। और करीबन 10 डिग्री के लगभग 10-12 के करीबन, चलो 15 के लगभग ये मान लेते हैं अपन। अब जैसे यहां पे ये कुल टोटल कितना हो गया वो अपन देख लेते हैं। 30 30 60 90 10 ये 100 और 15 ये 105 डिग्री के लगभग आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन में देख रहे हैं 105, ये तो लगभग मैंने बताया। यदि आपको राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट देखो अपन कैसे करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा। आपको पता है कि 30 मिनट, ये 2 मिनट और है, 32 मिनट की बात कर रहा है, तो 32 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। तो यानी 1 मिनट में यदि 6 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 है, 32 2 मिनट और एक्स्ट्रा है, तो 2 मिनट में 1 मिनट में 6, तो 2 मिनट में कितना डिग्री होगा, 12 डिग्री का। आपके समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये बीच में नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे, इसको कैसे पता लगाएं। आपको पता है कि यहाँ पे जो मिनट वाली सुई, जैसे 1 मिनट वाली सुई इधर खिसकती है, तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री खिसकती है, आधा डिग्री। तो कितनी, यानी कि 32 मिनट तक यदि चली है, तो क्या घंटे वाली सुई भी 32 मिनट में कितना डिग्री खिसकी होगी, 16 डिग्री। क्या सही बात है।
32 मिनट में, यानी 1 मिनट में यदि आधा डिग्री की सकती है घंटे वाली सुई, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री यदि की सकती है, तो 32 मिनट में यहां से यहां कितना किसकी होगी, तो इसका आधा करेंगे कितना होगा 16। तो ये कितना डिग्री किसकी होगी दोस्तों, 16 डिग्री। लेकिन अब ये 16 तो ऊपर रह गया, लेकिन आपको तो ये पता लगाना है, तो ये कितना डिग्री शेष रह गया, 14 डिग्री। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप देखो इसको जल्दी कैसे जोड़ेंगे, 3 और 3 6, यानी 30 हो गया, 3 और 3 6 3 3 9 90, 10 भी माने 100, 10 इसको माने 110 और 4 2 6, तो यानी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 106 डिग्री। सॉरी गलत तो हो गया होगा, 3 और 3 6 3 3 9 90, 10 ये 100 और 10 ये 110 और 6 ये 116 डिग्री। तो कितना डिग्री आ रहा है, 116। और वैसे अपन अंदाजन देख रहे थे कितना डिग्री का लगभग बन रहा था, 115 डिग्री के अंदाजन देखो अपना 115, फिक्स आंसर देखा तो कितना आ रहा है, 116 डिग्री। अब इसको क्या है कि एग्जाम में आपको वैसे घड़ी भी नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो दोस्तों, इससे भी मैं शॉर्ट बता देता हूं कि आपको चाइनीज घड़ी की बात करना है, ऐसे आपको यानी कि ऐसे घड़ी नहीं बनाना है। तो 3 बजे से है तो 3 बजे से स्टार्ट करो घड़ी को, 3 4 5 6, क्योंकि 6 बजे तक 30 मिनट होती है। तो घंटे वाली सुई तो यहां पे है। अब एक बात बताओ, घंटे मिनट वाली सुई तो यहाँ पे है दोस्तों, तो घंटे वाली सुई 6 पे वैसे तो इसके बीच में होती है। तो यदि आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे कि 30 मिनट, एक घंटे वाली सुई क्या है 30 मिनट में, यानी 1 मिनट में आधा, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो उसको काटेंगे 15, तो यानी 15 का मतलब 15 इधर खिसक जाएगी। तो कुल टोटल 30 होता है, तो 15 इधर, तो ये भी कितना डिग्री बच गया, 15। तो 30 ही हो गया और 30 ही होगा, 30 से 30 60 और 15 कितना होगा, 75 डिग्री। क्या 75 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब मैं इसकी बात करता हूं, कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 3 4 5 6 7, 6 बजे तक 30, लेकिन 2 मिनट और एक्स्ट्रा है, तो 2 मिनट का मतलब 30, तो यहां तक थी, तो 2 मिनट और है, तो 1 मिनट वाली सुई यहां पे होगी अंदाजन 1 मिनट में कितना डिग्री खिसकेगी, क्योंकि 2 मिनट तो है ना एक्स्ट्रा, 2 मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में कितना होगा, क्या 12 डिग्री हो गया ये, क्या ये 12 डिग्री है इतना सा। अब देखो दोस्तों 30 डिग्री ये है आपके पास में, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। अब ये घंटे वाली सुई कहां पे होगी, क्या घंटे वाली सुई इधर, यानी कि 32 मिनट में कितना किसकी होगी, 32 के अंदर किससे, यानी आधा से काटेंगे तो यानी कि 16, तो ये 16 डिग्री खिसक गया। ये दोस्तों यहाँ पे 16 डिग्री खिसक गया, कुल टोटल है कितना 30, तो 16 डिग्री इधर, ये तो शेष रह गया, आपको इधर का पता लगाना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कुल टोटल 30 होता है, तो बच गया कितना 14। तो यहाँ से यहाँ तक अपन जोड़ेंगे इसको, एक बार 10 से माने 10 30 ये 40 40 और 3 कितना होगा 70 70 30 कितना होगा 100 और 10 ये होगा 110 ये होगा 4 2 6, तो कितना होगा 116 डिग्री ये होगा आपका। अब जैसे मान लो कुछ लोग यदि सूत्र से भी करें, तो देखो दोस्तों सूत्र कैसे बनता है मैं बता देता हूं। सूत्र से भी आपका वही आंसर आएगा, क्योंकि इससे मैं जल्दी कैलकुलेशन फिर से मैं आपको करवाऊं, क्योंकि यहाँ पे संख्या ऐसे लिखूंगा सूत्र से आप फंस जाएंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सूत्र कैसे बनता है वो देखें एक बार। देखो 1 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है, 11.5 डिग्री का। तो देखो दोस्तों इसका मैं सूत्र में बनाने चाह रहा हूं यहाँ पे, यानी कि 11/2 डिग्री का अंतर होता है। होता किसका है, 1 मिनट का अंतर होता है, तो मिनट का अंतर होता है तो इसको मिनट से गुणा करें, मिनट का अंतर होता है तो किससे गुणा करें, मिनट का। अब मेरे को ये एक बात बताओ, घंटे, ये तो मिनट की बात होगी रे, घंटे वाली सुई, 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का अंतर होता है। ये चाहे इसको बजे बोल दो चाहे घंटे, तो यानी कि घंटे में कितना डिग्री का अंतर होता है, 30 का। ये किसका होता है, बजे का, या तो, और इन दोनों का क्या लेंगे, अंतर। देखो दोस्तों ये इसका सूत्र बनके तैयार हो गया। सूत्र बाहर से नहीं बनता है, सूत्र इसी से बनता है। अब इससे यदि कुछ लोगों की यदि सूत्र याद है तो लॉजिकल पढ़ें या फिर सूत्र से भी कर सकते हैं। अब एक बार इसको दोनों को प्रूफ करके मैं बता देता हूं। जैसे मान लो 3:30, इसका आंसर आया था अपने 75 डिग्री। तो देख लेते हैं एक बार कि यानी कि 11/2 मिनट कितनी है, 30,
बाद में थोड़ी देर बाद में ऐसी कैलकुलेशन लिखूंगा कि आपका ये सूत्र फेल भी होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टफ होगा ये। अब देखो -30 बजे में कितना है 3, इसको काटेंगे कितना होगा 15, 15 को 11 से गुणा करेंगे 5, 5 और 1 6 और 1 ऐसे 165, क्योंकि ये भी ट्रिक्स होती है, मैं आपको मैथ में बताऊंगा। इसको इससे गुणा करेंगे कितना होगा 90। तो आप क्या करेंगे 165 में से 90 घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा, क्या 75 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और प्रूफ करके आपको मैं बता देता हूँ, यानी 11/2 मिनट आपके पास में कितनी है 32, माइनस बजे में 30 और कितने बज रहे हैं 2, इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा 16, 6 1 7 और 1 176 माइनस कितना होगा 60, 176 में से 60 निकालें कितना होगा 116 डिग्री। क्या आपके वही आपका आंसर आ रहा है। सूत्र से करेंगे तो देखो दोस्तों वही आंसर होगा, लॉजिकल से भी करेंगे तो, लेकिन काम अब आगे आने वाला है लॉजिकल। देखें देखो दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, यहां पे क्वेश्चन यदि आपके पास में आ गया जैसे 4 बजकर, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में 4 बजकर और आपके पास में क्वेश्चन आ गया 45 मिनट। 4 बजकर कितनी मिनट है 45 मिनट। एक मैं दोनों काम आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। 4:45, तो आपको क्या करना है 4 5 6 7 8 9, क्या 9 बजे तक बिल्कुल 45 मिनट होती है। यस, ये तो फिक्स है, इसको तो क्योंकि 45 ये तो फिक्स होगी। अब 45 मिनट में कितना खिसकेगी। एक बात है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा, तो 45 में 45 की जगह आप 44 मानो। यदि 44 होता तो कितना डिग्री खिसकती 22, एक और है तो आधा ये, तो ये कितना डिग्री खिसकेगी, क्या 22.5 हो गया। यदि यहाँ पे 22.5 है तो कुल टोटल है कितना 30। तो आप ये मानो कि 30 में से 22 गया तो कितना बच गया 8 और आधा और गया तो कितना हो गया 7.5। क्या ये 7.5 डिग्री हो गया। इसमें लॉजिकल में करने की जरूरत नहीं होती है, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी अपना आप ही। कुल टोटल 30 है, 44 होता तो 22, एक और है तो 22.5। तो आपको पता है 30 में से 22 निकाला 8, आधा वो निकाला 7.5। अब ये 30 डिग्री ये 30 ये 30 ये और 30 ये निकालेंगे, 3 3 6 3 9 3 12 120, तो ये 7 ये यानी कि 312 यानी 127 सही 1/2 डिग्री, ये आपका आंसर हो। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि यहाँ पे 4:45 के बीच के अंदर 127 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। अब मैं इससे बताता हूँ, मेरे जैसे लोगों की है तो सूत्र याद नहीं होता है, कुछ क्या करते हैं कैसे क्या करेंगे, लॉजिकल भी आप अंदाजन कर सकते हो, लाइन खींच कर भाई इतना सा होगा। या फिर देखो सूत्र से करते हैं 11/2 मिनट आपके पास में कितनी है 45, माइनस 30 बजे में कितना है दोस्तों 4। तो देखो दोस्तों इसको अब ये कटेगा नहीं, इसको इससे गुणा करेंगे 5 5 और 4 कितना होगा 9। ये ट्रिक्स होती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, यानी कि 9 और यहाँ पे कितना होगा 4/2 माइनस कितना होगा 120। क्लियर है। अब इसको इससे काटेंगे तो देखो 2 4 7 सही 1/2 माइनस 120। क्लियर है। फिर से देखो 2, फिर 9 के अंदर 2 का भाग दिया 8 8 यानी 4 बार गया, बच गया 1 हो गया 15 यानी कि 7 यानी आधा हो रहा है तो यानी 1/2। अब इसमें से घटाएंगे तो यानी कि 247 में से घटा लो, आधा बाद में जोड़ देना। 247 में घटाएंगे तो कितना होगा 127 सही 1/2 डिग्री ही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं 10:10। ठीक है। अब इसमें लोग फंस जाएंगे सूत्र से। तो 10 बजे, ये तो घंटे और ये बजे, तो 10 से स्टार्ट करेंगे 10 11 10 मिनट कहाँ तक होती है आपको सभी को पता है। ये 1 बजे तक 5 मिनट, 2 बजे तक कितनी मिनट होती है 10। क्लियर है। तो मिनट वाली सुई तो यहाँ पे फिक्स रहेगी। यदि 12 मिनट होती तो 12 में यानी कि 2 डिग्री 12 डिग्री और बढ़ा देते, 2 मिनट और हो जाता, तो 1 में 6 तो और कर लेते अपन। क्लियर है। यदि अब 10 मिनट के अंदर
मैं 10 मिनट की यदि बात करता हूँ घंटे वाले से, 10 मिनट में कितना डिग्री किसकी है, तो 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट में कितना किसकेगी, 5। तो देखो दोस्तों 5 मिनट किसकेगी, तो ये कुल टोटल 30 का होता है, तो ये कितना बच गया, 25। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, तो कुल टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 2 कितने हो गए, 11 और 5 ये हो गया, तो कितना होगा, 115 डिग्री आपका आंसर होगा। यदि अपन सूत्र से करते हैं 11/2 मिनट आपके पास में 10 से है, माइनस 30 बजे में कुल टोटल कितना है, बजे में भी 10 ही है, माइनस 300, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो 300 में से ये घटाएंगे तो यानी कि पहले 50 घटाएंगे, फिर 5 और घटा लेंगे, यानी 300 में से 50 घटाएंगे 250, और ये और घटाएंगे तो 245। तो ये किसका होगा दोस्तों, माइनस का। किसका होगा, माइनस का। जो भी माइनस में होता है, यदि माइनस में कभी आपका आंसर ऑप्शन में मिलेगा लेकिन गलती होगी, लेकिन क्योंकि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के बीच में पूछा है तो इसको किस में से घटाना होगा, 360 में से। तो 245 को यदि अपन घटाएंगे तो यानी कि कितना होगा, 115 डिग्री, तब जाके आपका आंसर आएगा। कितना बड़ा है सूत्र से, सूत्र को याद रखना है, लॉजिकल में कोई मिस्टेक कभी होती नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, कुछ लोगों की दिक्कत आई होगी, 9:25 है। लॉजिकल बहुत ही सिंपल है, सूत्र से मत करना दोस्तों, आप सूत्र से फंस जाओगे, कैलकुलेशन भी टफ होगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। लेकिन लॉजिकल एक ऐसा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 9 से स्टार्ट करें, 9 10 11 12 1 2 3, यानी 25 मिनट तक जाना है। 4 और 5 बजे 25 मिनट हो गई, बिल्कुल फिक्स आ जाओ। और होता 27 होता तो 12 डिग्री और बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे 25 मिनट में कितना डिग्री खिसकेगा वो देखो। पहले यदि 24 मिनट होती तो 12 डिग्री खिसकते, इसका हाफ, ठीक है। लेकिन यदि इसमें 25 से तो आधा और खिसक जाए, तो यानी कि 12.5 डिग्री हो गया। अब ये कितना शेष रह गया, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 हो गया, आधा और घटाएंगे तो कितना होगा, 17.5। समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखो दोस्तों 30 ये 30 30 30, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है, वैसे आपको 3 का पारा बोल लेना है, आपको पता है। 3 और 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी 210 तो ये हो गया। 3 7 21, 21 तो ये हो गया, एक ये हो गया, 21 और 1 22 तो ये हो गया, और 7.5 ये हो गया। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। लॉजिकल, मैं कह रहा हूं कि लॉजिकल में मिस्टेक नहीं हो सकती, लेकिन इसमें मिस्टेक हो सकती है। देखो दोस्तों, क्लियर है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। अब मैं यहां पे कैलकुलेशन और करके आपको मैं बता देता हूं। अब देखें, अब यहां पे इससे करते हैं 11/2 मिनट आपके पास में कितनी होगी, 25, माइनस आपके पास में 25 है, और यहां पे 30 गुणा बजे में कितना है, 9। अब इसको इससे कैलकुलेशन करेंगे, 5 5 और 2 7, और ये 275/2 माइनस 9 3 27, ठीक है। इसको इससे कैलकुलेशन करेंगे, 1 3 7, 137 से 1/2 माइनस 270, ठीक है। अब यहां पे देखो दोस्तों, अपन क्या करेंगे कि 270 में से 137 घटाओ, 270 में से 137 घटाएंगे तो आपके पास में होगा 133, और आधा और घटाएंगे तो कितना होगा, 132 सही, 1/2। लेकिन होगा किसका, माइनस का होगा। क्लियर है, एक बार आप घटा के देख लेना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। ये होगा माइनस, लेकिन माइनस में डिग्री जो भी आता है, तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर बताया था कि अपन दोस्तों किस में से घटाएंगे, 360 में से। तो पहले अपन 132 घटा लो, पहले अपन 132 घटाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 8, फिर एक हासिल दे देते हैं इसको, 3 3, यानी हो गया 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2,
और यहाँ पे इससे 8 से नहीं गया था, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2। अब आधा और घटाना है तो इसमें आपको पता है आधा और घटाएंगे तो यानी कि 227 सही 1/2 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। क्या इसमें भी क्या आपका यही आंसर है? इसमें भी यही है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे कैलकुलेशन कितनी टफ हो गई दोस्तों। यदि आप जोड़ बाकी गुणा भाग में फंस सकते हो, यही मैथ का तरीका है। लॉजिकल पढ़ें, कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं। ये तरीका कभी आप अंदाजन भी यदि कर लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं 7:23। लॉजिकल में बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वैसे आपकी कैलकुलेशन टफ होगी। तो देखो पहले मैं लॉजिकल सिखा रहा हूं, 7 से स्टार्ट करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक 20 मिनट होती है, लेकिन 23 मिनट की बात कर रहा है तो यानी कि 5 और ले लेते हैं। तो अपन क्या करें 23 मिनट, तो मिनट वाले तो यहाँ पे नहीं हो गया, फिक्स यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि 3 मिनट, ये तो 20 ही हुआ, 3 मिनट और है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में कितना डिग्री होगा दोस्तों? 18 डिग्री। तो ये कितना डिग्री? 18। अब यहाँ पे मैं घंटे वाली सुई की मैं बात करता हूँ कि घंटे वाली सुई है 23 मिनट है, यदि यहाँ पे 22 होती तो यानी कितना डिग्री की सकती है? 11, लेकिन आधा हो रहा है तो ये कितना होगा? 11.5 डिग्री। तो ये 11.5 डिग्री किसकी है? आपको पता है कि 23 को यदि अपन आधा से गुणा करेंगे तो कितना डिग्री होगा? वो 11.5 डिग्री होगा। क्लियर है? अब कुल टोटल 30 का होता है, तो 30 में से पहले 11 घटाएं, 19 में से यदि आप आधा और घटाएंगे तो यानी कि 19 में से आधा और घटाएंगे तो कितना होगा? 18.5 डिग्री। क्लियर है? अब आपको पता है कि 30 का अंतर होता है। वैसे मुख जुबानी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 ऐसे कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे सभी के बीच में 30 डिग्री का होता है। लॉजिकल बहुत ही फास्ट होता है दोस्तों। तो देखो पहले 3 का देख लें। 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 3 7 देखिए 3 अंटे 24, तो ये हो गए 24 रेक, इसमें 10 से लेंगे 24 रेक 25, 25 रेक 26, यानी कि 200, ये तो होगा 26, यानी 260 डिग्री, तो ये हो गया 26 तो हो गया। अब 8.5 ये और 8 ये, तो यानी 16.5 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो इसको ऐड करेंगे, कुल टोटल कितना होगा? तो 6 और 1 7, यानी 276, आधा ये, तो 276 से 1/2 डिग्री। अब अपन देखो दोस्तों सूत्र से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो मैं एक बार मैं आपको सूत्र से बता देता हूं, क्योंकि आपको यही तरीका अपनाना है एग्जाम के अंदर। तो देखो दोस्तों 11/2 मिनट आपके पास में कितनी है? 23 मिनट आपके पास में 23 है, माइनस 30 गुणा बजे में कितना है? देखो दोस्तों बजे में आपके पास में कितने हैं? 7। इसको कैलकुलेशन 23 को 11 से गुणा करेंगे, 3 और 2 5 और ये 2, ये इसके अंदर माइनस 7 ये 21, यानी 210 काटेंगे, 2 एकम 2, फिर इसके अंदर फिर 2, फिर बच गया 1, हो गया 13, यानी 6, 126 सही 1/2 माइनस 210। अब देखो दोस्तों यानी कि 210 में से 126 घटा लो पहले, तो यानी कि 210 में से 26 घटाएंगे तो 84, और 84 में से आधा और घटाएंगे तो कितना होगा? 83 सही 1/2 डिग्री। अब ये किसका होगा दोस्तों? माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का। अब माइनस वाली डिग्री को अपन दोस्तों किस में से घटाएंगे? 360 में से। 360 में से यदि पहले मैं यदि 83 घटा देता हूं तो यहाँ पे होगा 7, एक इसके पास में हाथ से चला गया तो हो गया 5, अब एक इससे लेंगे 15, 15 में से 8 घटाएंगे कितने होंगे? वही 7, यहाँ पे कितना बच गया? 2, और अब यहाँ पे इसमें से आधा और है, तो देखो दोस्तों अपन आधा और घटाते हैं तो 276 सही 1/2, ये आपका क्या होगा आंसर? क्या ये दोनों मैच कर रहा है? लेकिन देखो दोस्तों कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, इसमें कैलकुलेशन कितनी आसान है। आपको ये विधि नहीं अपनाना है और आपको लॉजिकल ही पढ़ना है। तो देखो दोस्तों यदि आपको ये कैलकुलेशन यदि आपको पसंद आ रही है, यदि आपको लॉजिकल पसंद आ रहा है, इसमें ये टाइप थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, और दोस्तों इसमें शेयर करें लोगों में और बताएं, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।